हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जे क्वेरी को फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये मेरा जे क्वेरी से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जे क्वेरी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जे क्वेरी का ये फर्स्ट ट्यूटोरियल से तो हम लोग जे क्वेरी का सेशन में फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये आप लोग को एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज मैं फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जे क्वेरी क्या है और इसका यूज क्या है, हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि जे क्वेरी एक्चुअली में है क्या। पहले ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि जे क्वेरी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जे क्वेरी आपका एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। ये लाइट वेट जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी फिलहाल आपको ये क्या समझनी है कि जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर जे क्वेरी को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोग को जावास्क्रिप्ट का थोड़ा पार्ट बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको लॉन्ग सेलेक्टर यूज करने होते हैं, मतलब कि आपको बड़े बड़े सेलेक्टर यूज करना पड़ता है। उसके बाद आपको जब आप एनिमेशन करना चाहते हो तो वो जो आपका एनिमेशन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ज्यादा कोड करना पड़ता है इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद आपका लेंदी डो मैनिपुलेशन हो जाता है। जब आप किसी टैग को टारगेट करना चाहते हो, एट्रीब्यूट को या फिर एचटीएमएल को टारगेट करना चाहते हो, तो वहां पर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है डो मैनिपुलेशन। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो एजेक्स कोडिंग वो बहुत लेंदी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि आप जावास्क्रिप्ट के और एजेक्स को दोनों को मिलाकर आप कोडिंग करना चाहते हो, तो आप जावास्क्रिप्ट विद अजैक्स जब कोडिंग करते हो तो ये कोड आपका बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका जो ये मैंने आपको लोग को बताया, ये आपका प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जे क्वेरी यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको पॉइंट्स क्लियर होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जे क्वेरी यूज किया जाता है। तो आइए, ये तो जावास्क्रिप्ट का प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग देखो यहाँ पर जे क्वेरी यूज होती है। जे क्वेरी में क्या होता है कि आप जो जावास्क्रिप्ट में ये जो लॉन्ग सेलेक्टर यूज करते हो, ये जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशन यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, तो ये जे क्वेरी में क्या होता है कि जितने भी आपने जावास्क्रिप्ट में यूज किया, जैसे लॉन्ग सेलेक्टर हो गया, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, लेंदी डो मैनिपुलेशन और एजेक्स कोडिंग, इस सब को क्या किया जाता है जे क्वेरी में कि ये सभी को एक फंक्शन के अंदर में रख दिया जाता है। मतलब कि जितने ये है, जैसे सिलेक्टर के लिए एक अलग से फंक्शन होती है, एनिमेशन के लिए अलग अलग से फंक्शन यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये सब के लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है और ये जितने भी फंक्शन है उसका नेम दिया जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर जितने भी फंक्शन है, ये सभी फंक्शन को एक फाइल के अंदर में रख दिया जाता है। उस फाइल को बोलते हैं जे क्वेरी। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ चुका हो आपको। फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोग को कि जावास्क्रिप्ट में जो भी प्रॉब्लम था वो जे क्वेरी में कैसे सोल्व किया जाता है कि आप जितने भी यहाँ पर सिलेक्टर यूज करते हो, कॉम्प्लेक्स एनिमेशन, ये सब जितने भी यूज करते हो, सब के लिए एक फंक्शन बनाया जाता है। और ये जितने भी फंक्शन है, ये सभी फंक्शन को कलेक्ट करके एक फाइल के अंदर में रख दिया जाता है। इसी फाइल को बोलते हैं जे क्वेरी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप जे क्वेरी यूज करते हो तो आपको जावा स्क्रिप्ट के कंपेयर में कोड बहुत कम लिखना होता है। जैसे आप लॉन्ग सेलेक्टेड जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं तो यहाँ पर बहुत कम लिखना पड़ता है। सिंपल सा आपको सिर्फ एक फंक्शन यूज करके आपका सब काम हो जाता है। क्लियर है? तो जो जे क्वेरी डेवलपर थे उनका मेन मोटिव क्या था, मेन टारगेट क्या था कि राइट लेस डू मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोड बहुत कम लिखनी है और काम ज्यादा करनी है। ये ध्यान में रखते हुए ही जे क्वेरी बनाया गया है। क्लियर है? तो आइए इसके आगे हम देखते हैं कि हम लोग जे क्वेरी क्यों पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट्स है कि हम लोग जे क्वेरी क्यों पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? तो पहला आपका क्या है कि जब आप जे क्वेरी पढ़ोगे
तो जो भी आप जावास्क्रिप्ट में सिलेक्टर यूज़ करते थे, लंबे-लंबे सिलेक्टर यूज़ करते थे, उसको आप शॉर्ट में यूज़ कर लोगे। तो जावास्क्रिप्ट ये जेक्वेरी का पहला यूज़ क्या है कि आप शॉर्ट सिलेक्टर यूज़ करते हैं, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। वैरायटी ऑफ एनिमेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, मतलब कि आपको एनिमेशन के लिए जितनी भी वैरायटी है, वो सभी फंक्शन आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन के लिए बहुत सारे वैरायटी होते हैं, वो सब हम ईज़िली फंक्शन के थ्रू यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद डो मैनिपुलेशन बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर आप किसी को एचटीएमएल को टारगेट करना चाहते हो या फिर एट्रिब्यूट को टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर बहुत ईज़ी हो जाता है टारगेट करना। उसके बाद अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, सीएसएस के थ्रू स्टाइलिंग करना है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर आप jQuery यूज़ करते हो, तो सीएसएस का स्टाइलिंग बहुत ही ईज़ी हो जाता है। वैसे ही डोम का ट्रैवलिंग बहुत ईज़ी हो जाता है। और लास्ट में क्या है कि आप जब अजेक्स और जावास्क्रिप्ट का जब कोडिंग करते हो, तो जब आप jQuery यूज़ करोगे तो यहाँ पर अजेक्स के लिए बहुत छोटा-सा कोड लिखना पड़ता है। जैसे मान के चलो कि आप इसी अजेक्स को जावास्क्रिप्ट में 10 लाइन में जो कोड लिखते हो, उसी 10 लाइन को आप jQuery में 1 लाइन में ही कंप्लीट कर लेते हो। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि jQuery यूज़ करने से क्या होता है कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम हो जाती है। क्लियर है? बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। जैसे आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, तो वहाँ पर जे अजाक्स के लिए 10 लाइन की अगर कोड लिख रहे हो, तो jQuery में आपको एक ही लाइन में ये कोड कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अभी यहाँ पर मैंने बताया आप लोग को कि जब jQuery यूज़ करते हैं, तो आपको शॉर्ट सेलेक्टर यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि कोड बहुत कम लिखना होता है। तो इसको मैं पहले वाला को मैं समझा देता हूँ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि सिलेक्टर शॉर्ट कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, तो जब आपको क्लास को टारगेट करना होती है या फिर गेट करना होता है, तो हम लोग को ये पार्ट लिखना होता है, यहाँ तक लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर में आपको क्लास का नेम लिखना होता है। ये किस सिचुएशन में है? जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो, तो आपको ये लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको यही काम jQuery में करनी है, तो सिंपल सा हमें ये लिखना होता है। तो इसमें ये आपका डॉलर का साइन होता है, यहाँ पर डॉट क्लास का नेम देना पड़ता है। तो क्लास के लिए हम यहाँ पर डॉट लिखते हैं और क्लास का नेम देना होता है। अब खुद सोचो कि जावास्क्रिप्ट में इतना लंबा लाइन लिखना पड़ रहा था, और उसी चीज को मुझे jQuery में एक ही शॉट में हो चुका है। समझ में आ रही है पॉइंट्स? वैसे ही अगर आपको जावास्क्रिप्ट में आईडी के थ्रू टारगेट करनी है या फिर गेट करनी है वैल्यू को, तो हमें ये पार्ट लिखना होता है, यहाँ तक लिखना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, और यहाँ पर आईडी का नेम लिखना होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ लिखना होता है, और यहाँ पर आईडी नेम लिखना होता है। अब देखो, ये जो इतना लिखना पड़ता था जावास्क्रिप्ट में, इसी कोड को हम लोग jQuery में ऐसे लिखते हैं। अब देखो कितना शॉर्टकट हो चुका है। डॉलर साइन लगा दो, ओपन ब्रेस कर दो, ब्रेस नहीं है ये, आपको ओपन कर दो, और ये हैश हैश आपका रिप्रेजेंट करता है आईडी के लिए। तो आपको इसी चीज को जो आप यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हो, इसी चीज को हम सिंपल सा ऐसे लिखते हैं jQuery में। तो आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग कैसे शॉर्ट सेलेक्टर यूज करते हैं और आपका कोड कैसे रिड्यूस हो रही है। वैसे ही अगर आपको यहाँ पर अगर टैग नेम को टारगेट करनी होती है, टैग नेम के थ्रू अगर किसी वैल्यू को गेट करनी होती है या फिर टारगेट करनी होती है एचटीएमएल को, तो जावास्क्रिप्ट में इतना लिखना होता है, ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा लिखना होता है। लेकिन इसी चीज को अगर आपको jQuery में लिखना है, तो सिंपल सा हम लोग एक ही वर्ड में ऐसा यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो आप लोग को ये पॉइंट तो समझ में आ चुका होगा कि शॉर्ट सिलेक्टर क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो ये मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि जो चीज को हम जावास्क्रिप्ट में ज्यादा लिखते हैं, जिस कोड को लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में ज्यादा टाइम लगता है, उसी कोड को हम jQuery में शॉर्ट टाइम में यूज कर लेते हैं और कम कोड लिखना पड़ता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर आप jQuery पढ़ते हो, तो jQuery का मेन बेनिफिट क्या होने वाला है आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि jQuery का पहला बेनिफिट क्या है। ये ब्राउजर इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब आप jQuery का कोड लिखते हो, तो आप किसी भी ब्राउज़र पे ये आपका कोड रन हो जाता है।
अगर आप jQuery यूज़ नहीं करते हो, जावास्क्रिप्ट या फिर दूसरा एचटीएमएल या दूसरा चीज़ यूज़ किया, तो वहाँ पर एक रिस्क होता है कि मान लो कि आपने क्रोम पे कोडिंग किया और आपको वहाँ पर डर बना रहता है कि क्या पता आपका दूसरे ब्राउज़र पर ये चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे आपने क्रोम पे कोडिंग किया और आपका फायरफॉक्स पे या फिर अनदर ब्राउज़र पे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपका जावास्क्रिप्ट में डर बना हुआ रहता है। लेकिन जब आप jQuery यूज़ करोगे, तो jQuery में क्या होता है कि जब आप किसी एक ब्राउज़र पर अगर आपने कोडिंग लिखा, मान लो कि आपने क्रोम पे कोडिंग किया, तो ये आपका सभी ब्राउज़र पे अच्छे से चलेगा। फायरफॉक्स हो गया फिर जितने भी ब्राउज़र हैं, सभी ब्राउज़र पे आपको अच्छे से चलेगा। ये आपका ब्राउज़र इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा आपका बेनिफिट क्या है? इंक्रीज़ कोडिंग स्पीड। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि जो चीज़ आप जैसे आप जावास्क्रिप्ट में अजैक्स को कोडिंग करना है तो आपको 10 लाइन का कोड लिखना होता है। उसी 10 लाइन को हम 1 लाइन में यूज़ कर लेते हैं। अगर आप jQuery यूज़ करते हो तो 1 लाइन में ही आपका काम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका कोडिंग का स्पीड जो होता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपका बेनिफिट्स था। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको jQuery पढ़नी है, तो jQuery से पहले आपको क्या-क्या आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको jQuery पढ़नी है तो सबसे पहली बात आपको HTML और CSS ये कंपल्सरी आपको आना ही है। ये आपको प्रॉपर वो वे में HTML आना चाहिए और CSS आना चाहिए। यहाँ पर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों आना चाहिए आपको HTML, CSS कंपल्सरी आना चाहिए तभी आप jQuery सीख पाओगे। तो इससे पहले आपको जिनको jQuery सीखनी है तो उसको HTML और CSS आना चाहिए। उसके बाद बेसिक नॉलेज जावास्क्रिप्ट का होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको jQuery पढ़नी है तो आप क्या-क्या एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जो HTML और CSS के लिए यूज़ किया था, सेम वही एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड यूज़ कर सकते हो, सबलाइम है, एटम है। अगर जिनको एटम इंस्टॉल करनी है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट का मेरा सेकंड ट्यूटोरियल्स में मैंने बता दिया है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, पूरा सेटिंग करके बता दिया है। आप जावास्क्रिप्ट का सेकंड ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, जिनको एटम इंस्टॉल करना सीखना है तो। अदरवाइज़ आपको ये सब एडिटर में से कोई एक भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। ये था आपका सिंपल jQuery का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम लोग इससे और ज़्यादा डिटेल्स में नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में jQuery पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आप लोग को jQuery का मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि हम लोग क्यों jQuery यूज़ करते हैं। तो jQuery एक आपका जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी होता है, क्लियर है? तो इससे आपको क्या होता है कि आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, उसी फंक्शन के अंदर में हम सब काम कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। थैंक यू, बाय बाय।